दर्जनों की संख्या में पुलिस वाले खड़े हैं। सामने एक महिला खड़ी है, हाथ में बच्चा है और जिद किए हुए कि हमें जाना है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि मैडम आगे नहीं जाने देंगे, और महिला कह रही नहीं, मैं तो जाकर रहूंगी, कैसे रोकेंगे। ये तस्वीर अयोध्या की है। अयोध्या की तब की जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर आंदोलन चल रहा था। और इस तस्वीर में जो महिला नजर आ रही हैं वो हमारे बगल में बैठी हैं। नाम इनका बिंदु सिंह है। कब की फोटो है बिंदु जी? ये सन 1990 की फ़ोटो है। 90? 1990 की है। क्या हो रहा था इस वक्त? कार सेवा चल रही थी और मुझे जाना था उधर। उस समय स्थिति ऐसी थी, कार सेवक जो बाहर से आ रहे थे तो कार सेवा पे रोक तो लग ही रही थी। उनको जाने का रास्ता तो मालूम नहीं था, और हम यही अयोध्या के रहने वाले, हमें एक एक गली पता थी। तो जो कार सेवक आते थे उनको हम सीधे रोड से तो रास्ता बंद रखे थे पुलिस वाले, लेकिन गलियों से जाना बड़ा आसान था। पुलिस वालों को भी गलियों का पता नहीं था, तो हम लोग पतली पतली सकरी सकरी गलियों से कार सेवकों को लेके वहाँ पहुँचाते थे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और ललन टॉप की टीम इस वक्त अयोध्या में है। और अब जब राम मंदिर बनने को है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और भी तमाम गणमान्य लोग आने वाले हैं। तो ऐसे समय में जब राम मंदिर के लिए जो आंदोलन हुआ और आंदोलन में जो लोग सक्रिय भागीदारी रही जिनकी, उनसे बात करना और उस आंदोलन की कहानी समझना हमारे लिए भी बड़ा दिलचस्प है, और उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी जानने समझने की बात होगी। जब हम कार सेवा और आंदोलन की बात करते हैं तो अक्सर जिक्र आता है कोठारी बंधुओं का, जिनकी जान गई। तुलसी चौराहे पे गोली चली थी अयोध्या में 1990 में, उनको सीआरपीएफ की तरफ से गोली मारी गई। लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे लोग मारे गए थे उस गोलीकांड में, और जो बच गए उनमें बहुत सारी महिलाएं थी। महिलाओं ने भी बहुत, जैसे आज की पीढ़ी ने वो दौर नहीं देखा, जैसे ये घटना मेरे जन्म के पहले की तो मैंने नहीं देखा, लेकिन तस्वीरें और वीडियो देखा है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी थी। और ऐसी एक महिला हमारे साथ बैठी हैं, तो मुझे लगा कि बिंदु जी से आज ये सारी कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो कहाँ से शुरू करें? 89 से शुरू करें, 90 से शुरू करें या 92 से? 89 से शुरू कीजिए। 89 जी। 89 में आप कहाँ थी? कितनी उम्र थी आपकी? 89 में मेरी उम्र रही होगी 28-29 साल रही होगी। अच्छा। हाँ, इस समय मैं 60 साल की हूँ। तो 28-29 साल की उम्र रही होगी उस समय। एक अंदाज़ा मतलब एक्यूरेट नहीं बता पा रही हूँ मैं आपको। और सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य थी मैं। अच्छा। हाँ, 1 साल मैंने सिकंदरपुर सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया, और उस समय वही शिला पूजन का काम चल रहा था, तो हम लोगों ने शिला पूजन करवाया। रहती मैं थी अयोध्या में। अयोध्या में मैं मानस भवन में रहती थी। अच्छा। मानस भवन, पुराना मानस भवन। और फिर वो शिला पूजन के बाद वो हुआ राम जन्मभूमि पे पूजन जो हुआ, जो गड्ढा खुदा, तो वो सब हमारी आंखों के सामने हुआ। क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद परिवार से हूँ। मेरे चाचा स्वर्गीय महेश नारायण सिंह राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के केंद्रीय मंत्री थे, जिसके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी थे। अच्छा, जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे। गुरु जी, हाँ। बहुत अच्छे संबंध थे मेरे चाचा के महाराज जी से। तो जब शिलान्यास होने जा रहा था, जो कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी थी, और कहते हैं कि महंत जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु जी थे, पहला फावड़ा उन्होंने ही चलाया था। तो ये सब आपने देखा था? बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखा था। अच्छा। अपनी आंखों के सामने देखा था। और ये कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, ये आंखों देखी है, बिल्कुल सत्यता। और अब मुझे लगता है कि नई पीढ़ी तो अब उसको कहानी के रूप में ही जानेगी, लेकिन हम लोगों के सामने जो एकदम चलचित्र जैसा घूमता है वो सारे दृश्य। तो उस वक्त क्या माहौल था? राममय। प्रशासन, सरकार जो है राम विरोधी, और जनता राममय। अभी से ज़्यादा उत्साह था या अभी ज़्यादा उत्साह है? इसको आंका नहीं जा सकता। इसको आंका नहीं जा सकता। अभी उत्साह उल्लास जो है वो इसका है कि हमारे रामलला अपने महल में विराजने जा रहे हैं। और उस समय
एक आक्रोश था कि हम किसी भी तरीके से जन आंदोलन करके रामलला का स्थान जो है उसको मुक्त कराएंगे, उस ढांचा को विध्वंस कराएंगे। ये जनमानस की भावना थी। अच्छा, एक बात बताइए, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे जो संघ परिवार से लोग हैं या जुड़े लोग हैं या उसके आसपास, तो आप लोग उसको विवादित ढांचा कहते हैं, आप लोग बाबरी मस्जिद शब्द इस्तेमाल में नहीं लाते? हाँ, विवादित ढांचा। क्यों, ऐसा क्या वजह? विवादित ढांचा था। वो हमारे लिए विवादित ढांचा था। वो हमारे लिए बाबरी मस्जिद हम उसको नहीं कह सकते। बाबरी मस्जिद वो थी ही नहीं। वो तो ज़बरदस्ती हमारे रामलला के मंदिर को तोड़कर बनवा दिया था, तो वो हमारे लिए विवादित ही था। जी। तो शिला पूजन हुआ, उसके बाद फिर आंदोलन शुरू हुआ। तो आप लोग तब जाते थे रामलला के दर्शन करने, पूजा? बिल्कुल जाते थे। जाते थे। तब तक ढांचा तो कष्ट बहुत होता था। उस समय जो उस गुंबद को देखते थे तो इतना कष्ट होता था। फिर ये लगता था कि हे भगवान, ऐसा कौन सा दिन आएगा जब ये जो गोल गुंबद दिखाई दे रहा है ये नहीं रहेगा। पर 1992 में सोचा नहीं था कि ऐसे गिर जाएगा। वो जो जन सैलाब था किसी के काबू में नहीं आ रहा था। और उस समय मुलायम सिंह यादव ने कहा था ना, परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन वो परिंदे कहाँ से आ गए थे। मुलायम सिंह यादव तो 92 में मुख्यमंत्री नहीं थे, 92 में तो कल्याण सिंह थे। सन 90 की बात बोल रही हूँ, 90 की बात बोल रही हूँ, सॉरी। जब ये हुआ, उन्होंने कहा कि परिंदा पर नहीं मार सकता, तो उस समय अचानक इतने कारसेवक इकट्ठा हो गए कि वो सब लगता था कि परिंदे ही आ गए हैं सब। जी। तो जब 89 का शिला पूजन हुआ, उसमें बहुत सारे नेता रहे और बहुत दिनों से मांग चलता रहा। राजीव गांधी की सरकार थी उस वक्त और उन्होंने शिला पूजन की अनुमति दी और उसमें भी बहुत सारे विवाद हुए। कई दिनों तक कोर्ट में गया मामला, कोर्ट से अचानक आदेश आया, उससे पहले जो ताला खुला। फिर आता है 90 में, जो कहते हैं जो सबसे ज़्यादा कार सेवकों के लिए जो सबसे बुरा दौर था वो 90 का दौर था। सन 90 का था। उस समय हमारे ही अयोध्या के 2 कार सेवक, राजेंद्र धरिकार और वासुदेव गुप्ता, 2 लोग शहीद हुए थे। और दोनों के परिवारों से मिल के हम लोग, ऐसा लगता था जैसे कोई अपने घर का व्यक्ति चला गया हो। तो मैं तारीख वाइज बात करूं आपसे, आपको अगर आपकी स्मृति में आता है कि जो मेरी स्मृति में आएगा मैं वो बताऊंगी। हो सकता है कि कहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 90-92 में कंफ्यूज हो जा रही हूँ मैं। वो भीड़ और वो सब उसी तरीके वो आप तो जैसे 30 अक्टूबर ये हुआ कि जब आडवाणी जी की रथ यात्रा आनी थी और आप लोगों में एक उल्लास था कि हमको जो है उनकी रथ यात्रा का स्वागत करना, उनको गिरफ्तार किया गया। उस 30 तारीख को ये हुआ कि दिवस के तौर पे मनाया जाएगा और कार्यकर्ता इकट्ठा शुरू होना शुरू। तो आप उस वक्त कहाँ थी? कब की बात बोल रहे हैं आप? ये 90 में, 30 अक्टूबर 90 को, जिस दिन पहली बार बाबरी मस्जिद जो ढांचा था उस पर कार सेवक चढ़ के झंडा लहरा दिए जब कोठारी बंधु चढ़े थे उस पर। सेवा जो हुई जी, मैं उसी दिन की बात बोल रही हूँ कि पूरा रास्ता बंद था। उस समय मुलायम सिंह यादव ने कहा था ना, उस समय तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता। पर इतने कार सेवक जो आ गए वो परिंदे ही तो थे। गलियों से निकल के हम लोगों ने पहुंचाया उन लोगों को। तो आप लोग कैसे पहुंचे? आप लोग भी तो बैरिकेडिंग लगी थी और आपको भी तो पुलिस ने रोक रखा है इस तस्वीर में। मेन रोड पे रोक रखा है ना। ये तो मेन रोड पे रोक रखा है ना। क्या बोल रहे थे पुलिस वाले? जिद है, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे आपको। हमने कहा हम तो जाएंगे। कहे जाने नहीं देंगे, इधर से मैडम आपको नहीं जाना है। हम कहे तो किधर से जाना है? कहे ये हम नहीं जानते आपको किधर से जाना है, पर हम इधर से आपको नहीं जाने देंगे। तो हमने कहा ठीक है, मत जाने दीजिए। तब तक एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने फ़ोटो खींच ली। फिर हम गली से गए। किसने खींची ये फोटो? महेंद्र त्रिपाठी, यहीं के लोकल फोटोग्राफर। यहीं के लोकल फोटोग्राफर थे वो, अभी भी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जी। तो आप फिर गलियों, तो आप बच्चे को लेकर के जा रही थी। महिलाएं क्या करती थी, उनका क्या रोल होता था? अयोध्या की महिलाओं का रोल सिर्फ एक था कि बाहर से जो कार सेवक आ रहे हैं वो भूखे ना रहें और वो जहाँ जाना चाह रहे हैं गंतव्य, उनको वहाँ तक पहुँचा देना। क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा कोई रोकते नहीं थे और अयोध्या की महिलाएं गलियों से परिचित हैं, एक एक गली से परिचित हैं। अभी अगर मेन रोड पे रास्ता बंद हो जाए तो हम गली गली से हम जहाँ भी पहुँचना चाहें वहाँ हम पहुँच सकते हैं। जी। तो आप जब यहाँ पे 30 तारीख को, तो पहली बार जो गोली चली वो 30 तारीख को चली, 30 अक्टूबर को। हमने अपनी आंखों से नहीं देखी गोली चलते ना।
मैं जानकी महल ट्रस्ट में थी उस समय। अच्छा, वहाँ से विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर रहती थी। चाय ले लीजिए, आप चाय ले सकते हैं, चाय दे दो। आप लोग भी हाँ, मैं ले लूँगा। आपने चाय मंगाई है तो ठंडी हो जाएगी, वैसे भी सर्दी का मौसम है तो चाय पीना चाहिए। हाँ, बताइए। तो मैं जानकी महल में थी और उसी के गली जहाँ ख़त्म होती जानकी महल से की रोड मेन रोड पे मिलती है, वहीं पे शहीद कारसेवक वासुदेव गुप्ता का घर। ये हुआ कि वासुदेव गुप्ता को गोली लग गई, तो दौड़ पड़े हम लोग उनके घर की तरफ। उनकी पत्नी वगैरह रोना चिल्लाना शुरू हो गया था। तब तक उनका शरीर भी घर की तरफ आया। तो ऐसा लगता था कि ये नहीं लगता था कि कोई व्यक्ति ख़त्म हो गया है, ऐसा लगता था कि पूरा समाज जो है वो धराशायी हो गया है जी। और फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद 3 नवंबर को भयानक गोली चलती, 2 नवंबर को खूब गोलियां चली। तुलसी चौराहे पे लोग मारे गए, सरयू पुल पे गोली। बंधु शहीद हुए, रमेश पांडे शहीद हुए जी। उस दिन आप कहाँ थी? वही जानकी महल में थे, जानकी महल में ही थे। तो गोलियों की आवाज़ आप लोग को सुनाई दी थी? सुनाई दे रही थी, गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब ये हुआ कि कोठारी बंधु को गोली लग गई, ये कोई नहीं जानता था कोठारी बंधु हैं। अच्छा। ये हो रहा था कि 2 भाई हैं, 2 सगे भाइयों को गोली लग गई, 2 सगे भाइयों को गोली लग गई। अच्छा। फिर जानकी महल से निकल के हम चले आए थे रानी बाजार तिराहे तक, गली 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 होते हुए, तपसी छावनी के पीछे से होते हुए यहाँ तक चले आए थे। भगदड़ मची थी, कारसेवक समझ नहीं पा रहे थे हम जाएं किधर। तो सबको गलियों से सुरक्षित, आप यहाँ छुप जाइए, आप यहाँ छुप जाइए, ये सब काम हम लोगों का था। हम लोग राजनीतिक काम नहीं करते थे। समाज में जो आ रहा, बाहर से जो हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, उनको गंतव्य तक पहुंचाना और उनको असुविधा ना हो, नाश्ता पानी किसी के भी घर से, जिसके घर में पहुंच जाएं, वहाँ उनको जलपान भोजन जरूर मिलता था। आप चाय ख़त्म कर लीजिए। तो जैसे उस दिन जब बताते हैं कि जब गोलियां चली तो लोग जान बचाने के लिए इधर उधर जहां जगह देखी वहां घुसना शुरू किया, भागना शुरू किया। और फिर जब सरयू पुल पे चली गोली तो उसके बारे में क्या पता चला? सरयू पुल के लिए जो चर्चा हो रही थी, हमने देखा नहीं। सरयू पुल पे गोली चली, बाद में जब हम लोग गए, गोली चली और भगदड़ मची। नदी में कितने लोग गिरे पता नहीं, लेकिन जब बाद में गए, गोली चलने के 3-4 घंटे के बाद नीचे नीचे होते हुए हम लोग गए। इतनी चप्पलें, इतने कपड़े, बैग इतने पुल पे पड़े हुए थे कि देख के लग रहा था कि जैसे जैसे कहीं तीर्थ स्थल पे भगदड़ हो, तो भगदड़ के बाद जैसे सामान पड़े रहते वैसे सामान पड़े हुए थे। अच्छा जी। और फिर एकदम शांति रही होगी गलियों में, लोग डर गए होंगे। क्या बातें कर रहे थे लोग उस वक्त? जैसे कोठारी बंधु को आप लोग पहले से जानते थे, उनके बारे में क्या बातें कर? जानते थे। हाँ। बिल्कुल नहीं जानते थे। जब गोली चली, दोनों भाई मरे, तो ये हुआ कि 2 सगे भाई खत्म हो गए। बाद में पता चला कि वो कोठारी बंधु थे। जी। तो लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे? पुलिस प्रशासन सरकार के लिए क्या कह रहे थे? गालियां बक रहे थे, गालियां बक रहे थे, सरकार को गालियां बक रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये बहुत ही गलत हुआ। और ऐसा लग रहा है, लोगों का ये कहना था, स्थानीय लोगों का ये कहना था कि ये नींव रखी जा रही है राम मंदिर बनने की। इन लोगों का शहीद होना एक तरीके से राम मंदिर की नींव ही थी। और उसी दौरान आप जन आक्रोश बढ़ता गया, जन आक्रोश बढ़ता गया। और ये जन आक्रोश जो बढ़ा, अयोध्या से शुरू हुआ, पूरे देश में फैला हुआ। और मुझे लगता है पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में फैला होगा। वो प्रवासी भारतीय जो है, उनकी भी तो वही हालत रही होगी जो हम लोगों की थी। अच्छा। और इधर गोलियां चली, उससे ठीक एक दिन पहले जो है अशोक सिंघल जी को रोकते हुए उनके फिर सिर पे चोट लगी हनुमानगढ़ी पर। इसकी गवाह आप लोग हैं, आपने सुना? बिल्कुल बिल्कुल गवाह हैं। हाँ। चोट लगते नहीं देखा। हाँ। लेकिन पट्टी बंधी थी उनके सर पे, वो पट्टी बंधी तो देखा। हाँ। चोट लगी थी तभी तो पट्टी बंधी थी। हाँ। तो उसके बाद वो कार्यालय पर आए थे। क्या कहा था?
अब वो उतना याद नहीं है। ना। फिर ये आप लोग का फिर आंदोलन चलता रहा, एक आक्रोश रहा, बना रहा। उसमें मैं देखता था बड़ी संख्याओं में महिलाएं नारा लगा रही थी, एक तस्वीर में देख रहा था, और एकदम बैठे हुए थे ताली बजाते हुए, जय श्री राम के नारे। क्या माहौल होता था? ये देवरहा बाबा की जो स्थान था, देवरहा बाबा की छावनी थी यहाँ पर, वो तो अब ख़त्म हो गई। उनके परिवार ने अब ज़मीन उमीन तो वहाँ अब नहीं रही, वहाँ तो आवास बन गए हैं ढेर सारे। फिर यहीं से आंदोलन का संचालन होता था। अच्छा। यहाँ से टुकड़ियों में राम नाम संकीर्तन करते हुए हम लोग वहाँ तक जाते थे। क्या होता था संकीर्तन में? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये राम नाम संकीर्तन होते हुए जाते थे। लोग जाते थे बाहर से, जो कार सेवक आते थे, महिलाएं पुरुष, वो जाते थे, उनको लेके हम लोग जाते थे। रास्ता तो बताना होता था ना। तो आपको कभी पुलिस बल का सामना हम करना? लोगों का एकमात्र काम था कि किसी को असुविधा ना हो वहां तक पहुंचने में, ये काम हम लोग करते थे। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि घर घर से खाना बनता था, चोरी चोरी चुपके चुपके पहुंचाया जाता था इसे। यही तो बता रही हूँ आपसे कि हर घर, कोई भी कार सेवक भूखा न रहे। हर घर में जहाँ भी कार सेवक पहुँच जाएं, वहाँ उनको भोजन और जलपान मिलता था, और घर घर से भोजन बन के जाता था। पूरी सब्जी बना के महिलाएं देती थी कि हमारे जो भाई आए हैं, बाहर से आए हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हैं, कोई भूखा न रहे। और वहाँ भी भंडारा चलता था। और महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में कहाँ से आती थी? सब अयोध्या से, बाहर से, अगल बगल के जिलों से। जी। अब आ जाते हैं 92 में। 5 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था? बाबरी 6 दिसंबर से ठीक एक दिन पहले। 5 दिसंबर 1992 को जहाँ तक मुझे याद है, रविंद्र जैन आए हुए थे। अच्छा। हाँ, वहाँ पे एक राम कथा कुंज करके था। स्थान था बगल में, जहाँ पे इस समय अभी अभी इस समय अस्थाई में रामलला विराजमान है, उसी तरफ में बहुत बड़ा मैदान था। वहाँ पर रविंद्र जैन का भजन हुआ, और हमारे जो नेतागण आते थे, उनके भाषण होते थे। कार सेवक बैठते थे। एकदम बिल्कुल शांतिमय माहौल था, कुछ भी नहीं लग रहा था। सोचा ही नहीं था कि कल ऐसा होगा। बिल्कुल आराम से कार सेवक टहल रहे थे, कहीं कोई वो नहीं, कोई हलचल नहीं थी इस तरीके की। बात तो ये थी कि सांकेतिक कार सेवा करेंगे। वहाँ पे ये हुआ कि अब कार सेवा सांकेतिक होगी। कार सेवा सांकेतिक होगी, 6 दिसंबर को होगी। 6 दिसंबर को सांकेतिक कार सेवा। लेकिन वो कहाँ से कैसे पहुँच गए, सामने देखते देखते मैं खिड़की से, अपने बालकनी से मैं देख रही थी। देखते देखते ऐसे लगे जैसे मधुमक्खियों के झुंड जैसे अचानक प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही अचानक प्रकट हो गए। भीड़ आ गई। मना करते रहे हमारे जो राजनेता थे, वो मना करते रहे, रुक जाइए रुक जाइए, मत जाइए, रुक जाइए मत जाइए। अब ये क्या था वास्तव में मैं नहीं जानती। बस ये है कि हमें लगता है कि रामलला की कृपा से ध्वस्त हो गया। अगर मजदूर लगा के वो ढांचा तोड़वाया जाता तो मुझे लगता, जेसीबी लगती तो भी हमें लगता है कि महीनों लग जाते टूटने में। लेकिन 4-5 घंटे में वो ढांचा ध्वस्त हो गया। सोच भी नहीं सकता था। ऐसा लगा जैसे उंगली से खोद खोद के ईंटें निकाली। गईती उईती कहाँ से आ गई पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से आ गई। लेके लोग प्रकट हो गए, या तो अपने बैग में रख के लोग लेके आए थे, या कैसे लेके आए थे, ये तो रामलला ही जाने। अच्छा, जब नेता लोग आते थे, बड़े नेता जैसे आडवाणी जी आते थे, उमा भारती, उसमें साध्वी रितंबरा का, रितंबरा जी वही रहती थी। जो हमारा विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय था, फकीरे राम मंदिर, वो मंदिर में जिधर महंत जी का आवास था, उस तरफ हमारी रितंबरा दीदी का आवास था, वहाँ रहती थी। और भी तमाम बड़े नेता, अशोक सिंघल का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता था। अच्छा। हाँ, अशोक सिंघल, मोरोपंत पिंगले, और सब आते थे, सब। मानस मोहन, जानकी महल, इन लोगों से आपकी मुलाकात थी? अब मुलाकात थी, जैसे मैं महेश नारायण सिंह की भतीजी थी। तो बस अगर नेता आए तो हाँ बेटा कैसे हो, बस। अच्छा।
बाकी और आप लोग राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते थे हम लोग, कोई मतलब ही नहीं था। और भाषण सुनने में किसका भाषण सुनने में बड़ा उत्साह रहता था कि इनका भाषण सुनने जाना है? विनय कटियार का अच्छा बहुत अच्छा लगता था उस समय। अच्छा। विनय कटियार का और ऋतंभरा दीदी का, दो का भाषण भाषण तो सबके अच्छे होते थे, पर जैसे होता नहीं था कि एक बार की बात है, ये कार्यशाला अपनी जो है यहाँ पे भाषण चल रहा था, तो तमाम नेता भाषण दे रहे थे। उसके बाद उस समय बजरंग दल के संयोजक थे विनय कटियार जी। तो ये हुआ कि एक आम नागरिक होने के नाते ये बात मैं बता रही हूँ। तब तक ये हुआ कि इसके बाद विनय कटियार जी बोलेंगे, तो जो भीड़ जा रही थी दौड़ के भाग के जो युवा लड़के थे वो पहुंच गए, मतलब दौड़ने लगे, अरे कटियार बोलेंगे कटियार बोलेंगे, ये हालत। और ऋतंभरा दीदी का भाषण तो गजब होता था। हम लोगों को वो अमिताभ बच्चन लगती थी, अमिताभ बच्चन लगती थी। हाँ, हम लोग यही कहते थे कि ऋतंभरा दीदी अमिताभ बच्चन जैसी लगती हैं। और उमा भारती भी उस समय खूब एक्टिव थी। बहुत बहुत उनके भाषण भी बहुत अच्छे होते थे, बहुत अच्छे होते थे। और आडवाणी जी रथ यात्रा के बाद भी यहाँ आए थे और 92 में तो थे ही यहाँ पे, तो उनके वक्तव्य क्या होते थे? वो रोकते थे या फिर उकसाते थे, क्या होता था? देखिए वो राजनैतिक वो हमको नहीं समझ में आता, वो रोकते थे या उकसाते थे ये मैं नहीं जानती ना। भाषण सुनते थे, जो भी होते थे वो राम जी के लिए होते थे, बस इतना ही समझ में आता था। उत्साह भर जाता था, उत्साह भर जाता था, उत्साह भर जाता था। और वो ओजस्वी भाषण होते थे कि एक हमें लगता है कि बीमार व्यक्ति भी भाषण सुने हमारे नेताओं के उस समय के, तो उठ के खड़ा हो जाए। हाँ, ऊर्जा भर जाती थी। फिर 6 दिसंबर की तारीख आती है, फिर से कार सेवक इकट्ठा होते हैं, आडवाणी जी भाषण दे रहे होते हैं, अशोक सिंघल जी भाषण दे रहे होते हैं, शेषाद्री जी भी उस वक्त थे शायद। किसी ने नहीं कहा कि आप जाके ढांचा तोड़िए ना, कोई नहीं कहता था कि जाके आप ढांचा तोड़िए। ढांचा टूटने लगा तब भी रोक रहे थे, रुक जाइए रुक जाइए, ये मेरी आंखों देखी है। अच्छा। हाँ, कोई ये नहीं कह रहा था कि आप जाके ढांचा तोड़िए। और फिर अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। अब तो जो हुआ वो अच्छा हुआ और बहुत अच्छा हुआ। और आप कहाँ थी जब ढांचा तोड़ा जा रहा था? मानस भवन। मानस भवन। मानस भवन में उस समय थे। जैसे ढांचा टूटने लगा, जैसे कार सेवक दौड़े, मेरी बहन छोटी वो तो तुरंत दौड़ पड़ी, वो गई ऊपर चढ़ गई गुम्बद पे। मेरा बच्चा 20-25 दिन का था, बस। हाँ बहुत एकदम छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा 20-25 दिन का था। नवंबर में पैदा हुआ, 6 दिसंबर को ढांचा टूटा। तो मुझसे रहा नहीं गया, थोड़ी देर तक तो मैंने देखा पर मुझसे नहीं रहा गया। फिर वहाँ मानस भवन में एक दाई थी, हमने कहा तुम इसको देखना, मैं अभी आती हूँ। राम मंदिर के ठीक सामने 53 नंबर फ्लैट था, उसी में थी मैं। उसने कहा ठीक है कि लेकिन दीदी जल्दी आना। बस हम भाग लिए, वहाँ गए तो फिर मेरी चढ़ने की हिम्मत तो पड़ी नहीं, ऊपर चढ़ भी नहीं पाए। कोशिश कर रही थी, कोशिश किया, चढ़ नहीं पाए। बस एक टुकड़ा ईंटे का लिया और लेके, तब तक मेरे चाचा स्वर्गीय महेश नारायण जी उस समय तो थे, उन्होंने कहा कि एक लड़का था अशोक, महाराष्ट्र का था, उससे कहा कि जाओ बोलो, कह दो कि छोटा बच्चा है और तुरंत वापस लौट के आए। तो ऐसे बोले थे कि वैसे बोले थे कि जा बोल दो उनके जो छोटवार लड़कियां बटे जल्दी लौट के आओ? नहीं, वो अवधि नहीं बोलते थे। अच्छा, अवधि नहीं। हाँ, तो फिर मैं तुरंत वहाँ से चली आई, वही ईंटे का टुकड़ा लेके। पर वो भी रखा है आपने घर में? नहीं, नहीं रखा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक तो था। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये जो है ये विवादित ढांचे का टुकड़ा है। पहले ये सोच के मैं लेके आई थी कि ये हमारे रामलला की मुक्ति का एक टुकड़ा है, रामलला के आवास की मुक्ति का एक टुकड़ा है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो विवादित ढांचे का टुकड़ा है, तो फिर मैंने उसको फेंक दिया। और जो आपकी छोटी बहन थी वो कहाँ थी उस वक्त? वो तो गुम्बद पे चढ़ गई थी। महिलाएं भी चढ़ी थी? एक लड़की चढ़ी थी और वो प्रतिमा सिंह थी।
मतलब गुम्बद पे तमाम लोगों के एक साथ। लड़की चढ़ी थी, वो उसका नाम था प्रतिमा सिंह। गुम्बद पे सिर्फ एक एक लड़की चढ़ी थी, बाकी कार सेवक थे। महिला लड़की के नाम पे सिर्फ एक लड़की थी, उसका नाम था प्रतिमा सिंह। और वो भी उसमें जो है तोड़ने में लगी हुई थी। तोड़ने में लगी थी, उसके कपड़े उपड़े फट गए थे जब वापस लौट के आई है तो। तो जब गुम्बद गिरा तो उसमें 4-5 लोगों की मौत हो गई। हाँ। तो आप लोग को डर नहीं लग रहा था कि आपकी बहन वहां पे चोट लग जाएगी? काहे का डर, राम काज के लिए किस बात का डर। हम तो चले आए थे, पर हम देख रहे थे, अपनी बालकनी से हम देख रहे दिख रहा था वो सब थे, कुछ। एकदम सामने पूरा सब कुछ दिख रहा था। और मीडिया कवरेज की मीडिया जो कवरेज कर रही थी, एक थे बिमल श्रीमाली, वो कवरेज कर रहे थे, वो हमारे बालकनी से ही कर रहे थे। आप मानस भवन में थी? मैं मानस भवन में थी। मानस भवन में उस दिन पत्रकारों को पीटा गया था, ऐसा हुआ था? जी हाँ, मैं बता रही हूँ ना कि सारे मीडिया वाले ऊपर छत से कवरेज कर रहे थे। मैंने नहीं देखा किसी मीडिया वाले को पीटते या पिटते हुए। बिमल श्रीमाली हमारे फ्लैट की बालकनी जो है वहीं से वो कवरेज कर रहे थे। उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई आया ही भी नहीं अंदर। तो मैं क्या बताऊं कि किस मीडिया वाले को पीटा गया, क्या हुआ, ये नहीं बता सकती। बाद में सुना होगा इसके बारे में। हाँ, लोगों ने कुछ कहा। मैं उस 6 दिसंबर को जब ढांचा गिर गया, उस दिन की बात बता रही हूँ मैं। दिन में ढांचा गिरा, उसके बाद निर्माण कार्य होने लगा, तुरंत वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो गया। समतल करने लगा। समतल करके, और वो रामलला वहाँ विराजमान हो गए। रात हो गई जब रामलला विराजमान हो गए, उसके बाद ये सुनने में आया कि हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो फिर रात में फोर्स आ गई। अब क्या हुआ, बाकी घटनाएं मैं नहीं जानती। रात में फोर्स आ गई, सब मानस भवन में सारे लोग अपने अपने कमरों में थे, कुछ कार सेवक भी थे, बाकी जो वहाँ के रहने वाले वो थे, मीडिया कर्मी भी थे। फोर्स लगी तो एक एक कमरे से खींच खींच के पीट के निकाला जाने लगा सबको। तो हमारे फ्लैट में भी आए, आर्मी थी या सीआरपीएफ थी, मैं नहीं जानती, हमें आर्मी के ड्रेस में ही थे। तो उन्होंने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, हमने खोला, कहे निकलो यहाँ से निकलो। हमने कहा हम कैसे जाएंगे, मेरे पास छोटा बच्चा है। कार सेवक हो, कार सेवा करने आई हो? तो हमने कहा नहीं, मैं कार सेवक नहीं हूँ, मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ। तो कहने नहीं कुछ भी हो, निकलो यहाँ से, निकलो, खाली करो, तुरंत खाली करो मानस भवन। तो हमने कहा आप इधर देखिए, ये मेरा छोटा बच्चा। तो मेरा बच्चा लेटा हुआ था। तो मैंने कहा ये देखिए छोटा बच्चा मेरा है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी रात में। तो देखा, कहा इतना छोटा बच्चा, अच्छा ठीक है, जाड़े का महीना था। कहा अच्छा ठीक है, दरवाज़ा बंद कर लो, कोई भी दरवाज़ा खटखटाए खोलना मत। तो मैंने कहा कि जी। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, और उसके बाद रात में ही फिर निकाले जाने लगे लोग। वहाँ मानस भवन के मैनेजर थे पांडे जी। हम गए, हम पांडे जी से मैंने कहा चाचा कहाँ जाएं अब? तो कहे कि अरे मैं क्या बताऊँ, देखा तो अपने ही रहे कि ठिकान ना आए है और निकाला जाता है, अब तुम्हें क्या बताई कहाँ जाओ। तो हम कहे कि अच्छा। तो फिर सवेरा हुआ तो फिर मेरे चाचा ने कहा कि कुछ कपड़े, बच्चे के कुछ कपड़े, अपने कुछ कपड़े ले लो और वहाँ से निकाल आओ तुम लोग। तो 2 लोग आए विश्व हिंदू परिषद से, और मैं अपने बच्चे का कुछ कपड़ा और अपने कुछ कपड़े एक बैग में रख के मानस भवन छोड़ के चली आई। उस वक्त तो ये सब जगह चिन्हित थी, मानस भवन और ये जो आसपास वो कार सेवकपुरम, ये सब तो बहुत चिन्हित जगह हो गई थी। तो यार कारसेवकपुरम तो यहाँ है। कारसेवकपुरम जो है ये हमें लगता है सन 90 में ये ज़मीन खरीदी गई थी जी। और वो जो राम कथा कुंज था जहाँ भीड़ इकट्ठा होती थी, भाषण होते थे, हाँ वो सब तो चिन्हित जगह थी, तो फोर्स वहाँ गई ही होगी ना। बिल्कुल गई, बिल्कुल वहाँ से सब निकाल दिए गए, बिल्कुल खाली हो गया। आपकी बहन को भी तो फोर्स खोज रही, वो कहाँ थी फिर? हम साथ में थे हम लोग। अच्छा, हाँ एक ही साथ थे। हाँ, एक ही साथ थे, साथ में ही थे, पर कोई जान नहीं पाया ना, फोर्स को भी नहीं पता चला कि वो लड़की कौन थी जो गुंबद पे चढ़ गई थी। इंटेलिजेंस उस समय तो लोगों को खोज रही थी ना, ढांचा ध्वंस के बारे में।
तो कहाँ पाते। तो वो आप कुछ बताइए आपको उन्होंने कि क्या हुआ? हाँफ रही थी एकदम से, हाँ। जैसे वहाँ से आई, कही अरे दीदी ये देखो देखो ये गिर के, ये ढांचा गिरा, देखो ये वाला गिरा। तो हम कहे हम तो यहाँ से देख ही रहे हैं, सब देख रहे थे, धड़ाम धड़ाम गिरते सब अपनी आंखों से। अभी भी वो दृश्य जब सोचते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे सामने गिर रहा है। कोई पुरानी फोटो देखते हैं उस ढांचे वाली, तब एकदम एकदम सामने दृश्य आ जाता है कि कैसे वो ऐसे ऐसे ढह गया, ऐसे ढह गया। ये देखो पहला वाला गिरा, ये देखो दूसरा गिरा, ये तीसरा गिर गया, खत्म। और जब गुंबद तीनों गिर गए तो ऐसा लगा कि जैसे मन में शांति आ गई, ऐसा लगा कि अब सब ठीक है। एक बात बताइए, जैसे बाद में बड़े जो बीजेपी के बड़े नेता हैं इन्होंने अफसोस जताया कि ढांचा इस तरीके से नहीं गिरना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया तो राम मंदिर के पक्ष में आया और कहा वहाँ मंदिर बनेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी टिप्पणी की कि ढांचा गिरना इस तरीके से गिराना गलत था। तो कभी यहाँ के लोगों या कारसेवकों में इस बात का अफसोस हुआ या लगा कि कोई गलती कर दी है? ऐसा किस में अफसोस होगा? उस ढांचे के गिरने में किसी को अफसोस होगा? और मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष के एक एक कोने से कार सेवक आए थे। तो जब पूरे देश ने उस ढांचे को गिराया तो अफसोस किसको होगा? अफसोस तो कुछ लोगों को होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को होना चाहिए, पर आम जनता को कोई अफसोस नहीं था, किसी को कोई अफसोस नहीं था। हम राजनीतिक राजनेता की बात नहीं करते, हम आम जनता की बात कर रहे हैं। किसी को कोई उत्साह था लोगों में, उत्साह था लोगों में, जबरदस्त उत्साह था। और उसके बाद जो दंगे हुए उस वक्त आप एक बात बताइए, जब जो उस पे ढांचे पे चढ़े थे, ऊपर चढ़े हैं, यहाँ बगल से तोड़ा जा रहा है, उनको तो ये पता था ना कि अगर अब ये गिरा तो मैं नीचे दब जाऊंगा। किसी ने अपनी जान की परवाह नहीं की ना। जानते थे कि हम ऊपर हैं और नीचे से तोड़ा जा रहा है, तो अगर ये धराशायी हुआ तो हम भी गिर सकते हैं ना। किसी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, परवाह थी भी नहीं किसी को अपनी जान की। जान की परवाह होती तो कोठारी बंधु मारे नहीं जाते, वासुदेव गुप्ता मारे नहीं जाते। जान की परवाह नहीं थी, तभी तो श्री राम जय जय राम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। फोर्स करी गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, मार दो। अच्छा, और मार ही दिया। चेतावनी दी जाती थी कि गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। लोग डरते नहीं थे। नहीं डरते थे, सामने आंखों देखी है ये। लेकिन जब गोली चलने लगी, गिरने लगे लोग, उसके बाद तो होता ही है, इंसान एक बार सोचने लगता है कि अब क्या करें। तब आत्मरक्षा के लिए लोग भागने लगे। पहले लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि गोली मार देंगे। अच्छा, ये आपको पता था कि सीआरपीएफ के एक जवान की भी हत्या हुई थी? नहीं, ये सब नहीं पता चला? नहीं, मुझे नहीं मालूम। और जब उसके बाद 6 दिसंबर के बाद जो दंग सीआरपीएफ के जवान की हत्या हुई थी? जी, एक जवान को चाकू मारा गया था। नहीं मालूम मुझे ना। और उसके बाद ऐसी कोई बात भी उस समय सामने नहीं आई थी, क्योंकि हम लोग तो गलियों में घूमा करते थे ना, घर पे कौन बैठता था। क्योंकि कार सेवकों के संख्या इतनी ज़्यादा थी जिनकी डेथ हुई, तो उसमें वो एक नंबर कहीं नहीं आया। लेकिन कुछ किताबों में दर्ज है कि एक सीआरपीएफ के जवान को चाकू मारा गया था। नहीं मालूम। अच्छा, जो 6 दिसंबर के बाद फिर जो हिंसा हुई, दंगे टाइप से जो माहौल हुआ, उसका कुछ याद है आपको कि क्या माहौल था? यहाँ कोई हिंसा नहीं हुई, यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। अयोध्या में कौन सा दंगा हुआ? नहीं, आसपास और जो लोगों में उसका कुछ सुनाई दे रहा था आपको? बाकी ज़िलों में, आसपास के ज़िलों में, अलीगढ़ में, बाराबंकी में, इन सब जगहों पे, चित्रपुरगढ़। सुनने में आता था, सुनने में आता था, लेकिन हम लोगों को, हम अयोध्यावासी, हम लोगों को उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। हमें बस सिर्फ एक चीज़ से मतलब था कि हमारे रामलला का स्थान जो है वो मुक्त हो गया है, और जो विवादित ढांचा है वो गिर गया, बस। अच्छा, अब उस घटना को बीते करीब करीब 32 बरस होने को है, 30-32 साल हो गए, और अब मंदिर निर्माण चल रहा है और प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। तो तब की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या फ़र्क है, और अब आप लोगों की भावनाएं क्या हैं? देखिए, अयोध्या तो वही है
अयोध्या दूसरी कैसे हो जाएगी? अयोध्या वही है, बस ये है कि अयोध्या का सौंदर्यीकरण हो रहा है। रामलला अपने महल में विराजने जा रहे हैं, तो जब हमारे भगवान अपने महल में विराजने जा रहे हैं तो चारों तरफ खुशी का उत्साह का माहौल तो है ही, और अयोध्या का सौंदर्यीकरण हो रहा, गजब की अयोध्या बन रही है। उस समय जो अयोध्या आए थे, उस समय छोड़िए, आज के 4 साल 5 साल पहले जो अयोध्या आए थे, आज अयोध्या आएंगे तो मुझे लगता है शायद वो रास्ता ही न समझ पाएँ। हम ही लोग अभी घर से निकलते हैं, रोज रोज परिवर्तन हो रहा है, रोज के रोज अयोध्या निखर रही है। हम लोग अभी निकलते हैं तो भूल जाते हैं कि रामगढ़ वो हनुमानगढ़ी चौराहा कौन सा है, नहीं समझ पाते। बदलाव हमारा पोस्ट ऑफिस था यहाँ, उसको हम लोग डाकखाना चौराहा बोलते थे, नहीं समझ में आता डाकखाना चौराहा कहाँ है, पता ही नहीं चलता वो चौराहा कहाँ रह गया। अब तो अयोध्या देखने में इतनी सुंदर लगती है कि लगता है कि बस ये लगता है कि सफल हो गया अयोध्या में रहना। हाँ, जिंदगी जो है सफल। और रामलला को विराजमान जब देख लेंगे स्थान पर, मेरे पास भी आमंत्रण है मेरा। अच्छा जी, मेरा भी आमंत्रण है, और 6601 नंबर है मेरे आमंत्रण का। अच्छा। हाँ, तो 22 तारीख को मैं भी जाऊंगी, और मुझे जो आमंत्रण मिला है वो महेश नारायण सिंह की भतीजी को मिला है। जी, ये इनका काफ़ी, आपके चाचा जी की काफ़ी लंबे वक्त तक, चाचा जी की कोई तस्वीर यहाँ पे है ना, वो पड़ी हुई होगी, उसमें एल्बम में होगी। हाँ है। दिखाना जरा एल्बम, दिखाना जीत, इनके इसमें है। अशोक सिंघल जी के साथ भी उनकी एक तस्वीर थी, वो जो है ना, ये एक तस्वीर है, ये तस्वीर है दाऊद दयाल खन्ना जी के साथ है। ये तस्वीर उस समय की है, जो सफेद कुर्ता में है। ये सन 89 की तस्वीर है। ये 89, ये छोटे बच्चे के साथ खड़े हैं, और बीच में महंत जो है नृत्य गोपाल दास हैं, जो अभी इसके अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के। जी, काफी वृद्ध हो गए, और उस समय भी इनका उतना ही सम्मान हुआ करता था। उतना ही सम्मान, उतना ही सम्मान। और संतों में किन संतों की ज्यादा चलती थी? देखिए, राजनीति से हम लोगों का कोई मतलब नहीं, हमें ये नहीं है कि किस संत की ज्यादा चलती थी, संत संत थे तो सबकी सुनते थे लोग, देवराहा बाबा, नृत्य गोपाल दास, वामदेव जी, परमहंस जी जो थे, सब यहाँ अयोध्या में आते थे तो सब पूजनीय होते थे, और सबकी आप खुश हैं आप अयोध्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। मतलब जिंदगी सफल हो गई। रामलला विराजमान जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन लगेगा कि सार्थक हो गया जीवन। और दूसरा ये सोचती हूँ कि चाचा मेरे इस समय होते तो मुझे लगता है 97-98 साल के होते, तो होते ही नहीं, सोचा भी नहीं जा सकता, या सोचा भी जा सकता था, तो अब वो नहीं है। तो जहाँ होंगे रामलला को विराजमान जब देखेंगे तो कितने खुश होंगे, ये सोच के मन खुश हो जाता है। कई लोग तो इससे बात करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। क्या करें, क्या करें। बस ये है कि रामलला विराजमान हो रहे हैं, जीवन की सबसे बड़ी साध पूरी हो रही है। तो ये अयोध्या है, और इस अयोध्या ने संघर्ष देखा, लंबे विवाद देखे, कानूनी मुकदमे देखे, कार सेवा देखी, कार सेवकों की जान जाते देखी, गुंबद को ढहते देखा, मंदिर को बनते देखा, और अब प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए तैयार है। बिंदु जी से हमने बात की, और इस बातचीत में हमें उस इकलौती लड़की की भी कहानी पता चली जो गुंबद पे चढ़ी थी, और उसके अलावा जो कार सेवकों पे जो गोली चली, जिस तरीके से कानून व्यवस्था का उस समय हाल था, ये तमाम चीज़ें पता चली। और अब मंदिर बन रहा है, उसके बारे में इनके विचार। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ललन टॉप की टीम, अभिनव पांडे और करम जी, दोनों आपके लिए अयोध्या से इस तरीके से और कहानियाँ खोज कर लाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।